हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस का स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे लेके हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्लास में अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो इंपॉर्टेंट वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, ऋग्वेद, गंधर्ववेद या यजुर्वेद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। देखो, याद रखने का तरीका क्या है? संगीत और से सामवेद, से संगीत वेद, दोनों में से है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सामवेद में भारतीय संगीत को जनक के रूप में माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे मंत्र थे तो मंत्रों का उच्चारण गेय रूप में, मतलब गाने के रूप में किया जाता था, गेय रूप में किया जाता था। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। इसमें एक सोम यज्ञ हुआ था, ये ध्यान रखना, सोम यज्ञ हुआ था। इस यज्ञ को जिस पुरोहित ने किया था उस पुरोहित ने सभी मंत्रों को गाया था, गेय रूप में गाया था। इस वजह से इसको संगीत का जनक के रूप में जाना जाता है। तो संगीत का जनक सामवेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है। आर्य किस जगह से मूल निवासी थे? तो आपको बताओ, वैदिक सभ्यता का जनक किन्हें माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जिस सबके ऊपर पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, अपन आर्यों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आर्य किस सभ्यता के जनक है? तो वैदिक सभ्यता। जो अपन सारे क्वेश्चन देख रहे हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित है आज की क्लास में। तो वैदिक सभ्यता का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक कहा जाता है। अब अलग अलग मत थे कि आर्य कहाँ के हैं। कोई कह रहे हैं कहीं के हैं, कोई कह रहे हैं यूरोप के, कोई कह रहे हैं भारत के, कोई कह रहे हैं चीन से आए हैं, कोई कह रहे हैं कश्मीर से हैं। अलग अलग मत थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित मत किसका था? मैक्स मूलर का था। उन्होंने कहा था बताओ? सबसे प्रचलित और सबसे मान्य अभी के डेट में कौन सा माना जाता है? मैक्स मूलर का मत। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे, चीन के थे, अमेरिका के थे या यूरेशिया के थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य एशिया। मैक्स मूलर का जो मत है वो सबसे ज्यादा मान्य है। ये क्या है? जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। मैक्स मूलर क्या है? जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान है। ये जर्मनी के विद्वान है जिनका मत है कि आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। एशिया का जो मध्य वाला भाग है वहां के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कहलाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करने के चांसेस हैं। तो राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? सेनानी, पुरोहित, गोवी कर्तन या रानी? इसका सही आंसर क्या होगा? पुरोहित। राज पुरोहित या पुरोहित। जो राजा के पुरोहित होते हैं उनको राज पुरोहित बोला जाता था। वो राजा के पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे और ज्यादातर बातें या फिर ज्यादातर कार्य राजा पुरोहित से पूछ कर ही करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दशारज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दशारज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी या गंगा? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा परुष्णी। इसका सही आंसर क्या होगा? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इस परुष्णी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दशारज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपको याद रखना है, परुष्णी नदी या फिर रावी नदी के तट पर हुआ था। अब यह युद्ध किस काल के अंदर हुआ था ये बताना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो ये ऋग्वेदिक युद्ध है, ऋग्वेद का काल का युद्ध है, ऋग्वैदिक काल का युद्ध है ये। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? भारत से, तो भारत का राजा कौन था? सुदास। भारत नरेश को कौन थे इसमें? सुदास। सामने कौन थे? 10 कबीलाई थे इसमें, 10 कबीलाई राजा थे, 10 कबीले के राजा थे। तो कबीलाई राजा थे जिन्होंने युद्ध किया। तो 10 कबीला के जो राजा थे उन कबीलाई राजाओं को सुदास ने हरा दिया था। इस वजह से जीत किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी। और यह दशारज्ञ युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 कबीलाई सामने थे, 10 राजा थे सामने, तो इसे दशारज्ञ युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कि परुष्णी नदी के तट पर था और जिसे रावी नदी भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक धर्म व संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था। वैदिक धर्म व संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? ध्यान, पूजा, यज्ञ या ब्रह्मचर्य? वैदिक काल में सबसे ज्यादा यज्ञ होते थे, तो आपको ध्यान में रखना है यज्ञ। वैदिक धर्म संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? यज्ञ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि आर्य शब्द का उल्लेख किस में मिलता है अपने को। तो इसका सही आंसर बताइए, ऋग्वेद में, बाइबल में, अवेस्ता में या दिव्य प्रबंधन में? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। आर्य शब्द का सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? तो अपने को इसका आंसर याद होना चाहिए कि ऋग्वेद के अंदर आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। और आर्य सभ्यता ने ही वैदिक सभ्यताओं का, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माता के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था, घुड़दौड़ नहीं है, रथ दौड़ है। गलत कर देंगे ज्यादातर बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं अच्छे से। रथ दौड़ का बात हो रही है। उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका रथ दौड़ से संबंध था। अब सबसे पहले उत्तर वैदिक और वैदिक काल क्या है ये देखिए। तो देखो, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक तो ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल जो कि कौन से समय में था? जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व था। पहले ईसा पूर्व उल्टा चलता था, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व था। और उत्तर वैदिक काल दूसरा कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। दूसरा काल क्या था? उत्तर वैदिक, जो कि कब से था? 1000 से लेकर के चलता था 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो ऋग्वैदिक काल पुराना है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल चला था, जो कि कब से था? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। उस दौरान जो था वो क्रम उल्टा चलता था। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो काल था वो पहले उल्टे चलते थे। तो इस वजह से 1500 से 1000 ईसा पूर्व में तो था ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है इसमें। उत्तर वैदिक काल में वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ या पुरुषमेघ यज्ञ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ को क्या बोला जाएगा? रथ दौड़ वाला जो यज्ञ होगा उसको क्या बोला जाएगा? वाजपेयी यज्ञ बोला जाएगा। ये अच्छे से ध्यान रखना। और जो घुड़दौड़ वाला होगा जिसमें घोड़ा छोड़ेगा उसको बोलेंगे अश्वमेघ यज्ञ। ये ज्यादातर बच्चे इसमें जाएंगे अश्वमेघ की तरफ, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वाजपेयी यज्ञ। इसका सही आंसर होगा, रथ दौड़ से संबंध था तो इसका सही आंसर करना आपको वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। राजा का निर्वाचन होगा, उससे संबंधित सूक्त कौन से में पाए जाएंगे? राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। अब सूक्तों के ऊपर बात हो चुकी है तो अपन ऋग्वेद के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि राजा के निर्वाचन के अलावा ऋग्वेद में और क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना, ये सब भी फैक्ट आपको लिख लेने हैं। तो राजा के निर्वाचन के सूक्त तो किसमें पाए जाएंगे? ऋग्वेद में। सूक्त क्या है? एक तरह से जो काव्य रचनाएं होती है, जिन जैसे एक तरह से श्लोक हो गया, श्लोक को सूक्त के रूप में जाना जा सकता है इसमें। तो देखिए इसमें कुल कितने सूक्त थे? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? तो 1028 सूक्त थे। कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे। और 10 मंडलों में बांटा गया इसको। 10 मंडल, एक तरह से किताब देख लीजिए कि 10 पार्ट की किताब है जिसमें 1028 मतलब सूक्त बनाए गए, श्लोक बनाए गए। उसके बाद में सबसे सबसे जो इसमें एक पूछा जाता है कि तीसरा मंडल, इसमें एक पूछा जाता है कि जो 10 मंडल है उसमें से तीसरे मंडल में सूर्य देवता, सूर्य भगवान और सूर्यदेव और सावित्री, सूर्यदेव और सावित्री को ध्यान में रखते हुए समर्पित एक मंत्र बनाया गया, उसका नाम है गायत्री मंत्र। उसका नाम क्या है? गायत्री मंत्र। ये सभी को आता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। ये किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। 10 मंडल में से तीसरे मंडल में सूर्य व सावित्री को ध्यान में समर्पित करते हुए एक मंत्र बनाया गया जिसका नाम है गायत्री मंत्र। और टोटल इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। और राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त भी किसमें है? तो ऋग्वेद में है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद किस में मिलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद किस में मिलता है? अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, मुंडकोपनिषद में या बृहदारण्यक, बृहदारण्यक या छंदोग्य? किस में मिलता है? इसका सही आंसर होगा बृहदारण्यक और छंदोग्य। वृहद आरण्यक, आरण्य मतलब होता है जंगल। तो जो जंगल में गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण होता था, जंगल में बैठ करके जिन मतलब मंत्रों का उच्चारण किया जाता, ग्रंथों को पठन पाठन किया जाता था, उनको आरण्यक बोलते। तो वृहदारण्यक और छंदोग्य में याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है?
तो इसका सही आंसर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में स्त्रियां भी विदुषियां थी, मतलब स्त्रियों के द्वारा भी अपने द्वारा भी मंत्रों का निर्माण करवाया गया था, या फिर मंत्र बना करके, सूक्त बना करके रचनाएं की गई थी, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब महिलाओं के नाम बता देता हूं जिनके द्वारा, स्त्रियों के नाम बता देता हूं जिनके द्वारा रचनाएं की गई थी। तो एक तो होगा लोपा मुद्रा, याद रखना, लोपा मुद्रा के द्वारा मंत्रों की और ऋग्वेद में सूक्तों की रचना की गई थी। घोषा, एक ये भी याद रखना, घोषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वस्वरा, विश्वस्वरा ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक अपला, अपाला सॉरी अपाला, अपला नहीं अपाला, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। एक सची, एक नाम याद होना चाहिए आपको, सची। इनके द्वारा और भी एक दो महिलाएं थी जिनके द्वारा भी रचनाएं की गई थी, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लोपामुद्रा, घोषा, विश्वेश्वरा, अपाला, सची, इन्होंने भी ऋग्वेद में सूक्तों का निर्माण करने में सहायता दी थी, और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है। आई होप जो भी अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट देखे आपको पसंद आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कीजिए, और एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।